हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। हरियाणा के लिए, हरियाणा वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूनिवर्सिटी खास हो जाती है। और देखो, मैं खुद डीयू में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी बता सकूँगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बेटर होगा, तुम जहाँ से आते हो उसके लिए कौन सा बेटर होगा। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में है। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि इसके हिस्ट्री वगैरह क्या है। तो देखो, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। 2000, तुम लोग यूनिवर्सिटी का वीडियो देख ही रहे हो कि 2009 में जो एक एक्ट आया था जिसमें बोला गया था कि हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर राज्य को देंगे, ठीक है। तो उसी एक्ट में ये बनाया गया था और ये 484 एकड़ में फैला हुआ है। और ये कहाँ है? महेंद्रगढ़, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, वहाँ पे है ये। और देखो, ये इसका जो हम लोग कहें कि कहाँ पे ये है, तो देखो बहुत शांत सा एकदम गांव का इलाका है। मतलब तुमको पॉल्यूशन वगैरह जैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा। तो एकदम बढ़िया वातावरण है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो देखो, इसमें मैं तुमको सिंपल सा बताता हूँ। इसमें यूजी में जितने एडमिशन होंगे अंडर ग्रेजुएट में, वो सारे सीयूटी के थ्रू होंगे, सीयूटी यूजी के थ्रू। और पीजी में जितने होंगे, वैसे तो यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है, जैसे तुम बीएससी करने जा रहे हो तो 3 साल में तुम्हारा बीएससी कंप्लीट होगा, ये 5 साल में तुमको बीएससी एमएससी दोनों करके दे देंगे, दोनों की डिग्री दे देंगे। तो ऐसे यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। तो जनरली यहाँ पे ये ऐसे कोर्स होते हैं। तो पीजी में जो एडमिशन होता है वो सीयूटी पीजी के थ्रू ही होते हैं। और यहाँ पे कुछ बीटेक वगैरह के भी कोर्सेस हैं, उनमें जो एडमिशन होता है वो तुम लोग जानते ही हो, जेई का एग्ज़ाम होता है, तो जेई मेंस से उसमें एडमिशन होता है, ठीक है। और आगे का जो पीएचडी वगैरह में होते हैं वो सारी चीज़ें तो तुम लोगों से कोई मतलब है नहीं, तो उसको छोड़ते हैं। अगला बात करें कि ये है कहाँ पे, तो तुम लोगों को मैं पहले बताया। और ये देखो कितना बढ़िया सा इसका लोगो बनाया गया यहाँ पे, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, ऐसा है। तुम लोग जाओगे तो वहाँ फोटो वगैरह भी खींचोगे। अगला बात करें हम लोग कोर्स ऑफर, तो देखो इसमें 30 डिपार्टमेंट्स हैं और 11 स्कूल है। स्कूल का मतलब क्या होता है तुम लोगों को मैं पहले ये बताता हूँ, क्योंकि मैं भी जब ऐसा था ना तो स्कूल का मतलब मैं नहीं समझ पाता था। तो मान लो तुम जा रहे हो यहाँ पे, किसी साइंस के बच्चे हो तुम, और यहाँ पे तुम एडमिशन ले रहे हो। मान लो एक स्कूल है, तो स्कूल में क्या अंदर क्या होता है, मान लो तुम साइंस के हो तो यहाँ पे मैथ हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा और केमिस्ट्री हो जाएगा। तो कोई बच्चा मैथ ऑनर्स करेगा, फिजिक्स ऑनर्स करेगा या केमिस्ट्री ऑनर्स करेगा, तो इसको एक स्कूल बोला जाएगा। अब डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं, तो ये देखो एक डिपार्टमेंट हो जाएगा और ये भी एक डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो ये स्कूल और डिपार्टमेंट में अंतर होता है। तो यहाँ पे 11 स्कूल हैं। देखो इसमें साइंस का होगा और उसके बाद आर्ट वगैरह का होगा, इंजीनियरिंग का होगा, और इसके टोटल 30 डिपार्टमेंट है, यानी 30 तरह के सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है बात। और ये तुम लोग देख सकते हो, ये यहाँ का हॉस्टल है। ऐसा नहीं है कि एक ही हॉस्टल है, वो कैसे रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। ये देखो एक हॉस्टल है, यहाँ का बहुत सारे हॉस्टल हैं, मैं बताऊंगा आगे तुम लोगों को। और बात करें हम लोग इसके सारी चीज़ों के, तो देखो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे मैंने बोला ना कि देखो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी है। अब ह्यूमैनिटी का मतलब तुम क्या, आर्ट के सब्जेक्ट जो होते हैं। तो देखो इसके अंदर डिपार्टमेंट कौन से हैं, पॉलिटिकल साइंस का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, सोशोलॉजी का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा और साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो ये तीनों डिपार्टमेंट मिला के एक स्कूल बना रहे हैं, जिसको हम लोग ह्यूमैनिटी बोल रहे हैं एंड सोशल साइंस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये देख लो कितना मज़ेदार नज़ारा है भाई, मस्त एकदम। तो स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एक है। तो बेसिक साइंस से नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइंस का स्कूल है। तो इसके अंदर क्या, साइंस के ही पढ़ाई होंगे। तो फिजिक्स का डिपार्टमेंट आ जाता है इसके अंदर, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आ जाता है और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों की पढ़ाई इसमें होती है। अब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा, आगे का जो वीडियो देखोगे तुम लोग अदर यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि जनरली लोग बताते नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है। अब देखो इंजीनियरिंग भी यहाँ है, मज़ेदार चीज़। लेकिन समस्या वाली चीज़ ये है कि इसका एडमिशन सीयूटी के थ्रू नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस में ये इंजीनियरिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी करवा रहे हैं,
और मस्त चीज़ें कंप्यूटर साइंस में प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे तुमको जेई मेंस का एग्ज़ाम दोगे, उसके कट ऑफ से ही यहाँ एडमिशन होगा। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात। और ये तो बात कर ली हमने। फ़ी स्ट्रक्चर की बात क्या है, तो देखो मैंने भरा था तो मैं तुमको पूरा बता देता हूँ, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ़ी स्ट्रक्चर देखो, जनरली यहाँ पे जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो तुम लोगों को देखो, स्कूल की अगर बात करें हम लोग हर कोर्स वाइज, तो अगर तुम लोग बीटेक कर रहे हो, बीटेक अगर कर रहे हो तो इसके फीस देखो सबको पता है महंगे होते हैं। तो अराउंड 3 लाख तुम लोग मान सकते हो 4 साल में तुम्हारे लग जाने वाले हैं। लेकिन यही कोई नॉर्मल कोर्स कर रहे हो, मान लो बीएससी तुम कर रहे हो, तो बीएससी का मान लो कि तुमको हर साल जो है लगभग 15,000 के आसपास देना होगा। ठीक है, 15,000 से ये 25,000 के आसपास हो सकता है, क्योंकि कुछ कोर्स होते हैं जैसे कि जोलॉजी और बॉटनी वगैरह के कुछ तगड़े जो कोर्स होते हैं तो उनमें थोड़ा सा फीस ज़्यादा रहता है। और बाकी देखो 2009 में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है सब में फीस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हालांकि डीयू की जितना नहीं होता, डीयू में फीस और ज़्यादा होता है और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर मान लो तुम बीएचयू से तुलना करो तो बीएचयू में 3-4 हज़ार में तुम्हारा ये बीएससी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15-20 हज़ार लग जाएगा। तो थोड़ा सा 2009 में जो यूनिवर्सिटी बने हैं उनका थोड़ा सा फीस महंगा पड़ेगा। ओके, तो ये देखो क्या नज़ारा है, बढ़िया नज़ारा है। यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ रात भर कैंपस खुले रहते हैं, मतलब तुम कैंपस से बाहर नहीं जा सकते हो लेकिन हॉस्टल के बाहर जाकर घूम सकते हो। हाँ, इसमें रूल्स ये रहेगा कि लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों का एक टाइमिंग होता है 9 या 10 बजे के बाद हॉस्टल बंद कर दिए जाते हैं, नई बार। लेकिन लड़के खुले होते हैं यार, जाओ घूमो फिरो, वैसे उनका कुछ होने वाला नहीं है, वो खुद ही। चलो छोड़ो, हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो देखो हॉस्टल फैसिलिटी स्टार्टिंग में जो है 2 बॉयज़ का कॉन्सेप्ट रखा गया था। अब मैं था क्यों बोल रहा हूँ, 2 बॉयज़ का रखा गया था। और देखो ये सब आर ओ वगैरह का तो रहता है, ये रीडिंग, हाँ ये बढ़िया है रीडिंग रूम, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि एक रूम में 3 लोग रहते हैं। पिछले साल बच्चों ने आंदोलन किया था कि हमें भी हॉस्टल मिलना चाहिए, जो बच्चे दूर दराज के हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं और हॉस्टल नहीं मिल पाता है। तो उसके वजह से क्या किया गया कि एक रूम में 4 लोगों को रख दिया गया। अब थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि 4 लोग हैं तो थोड़ा सा यार देखो कई बार होता है कि बच्चे फ्री फायर खेलने लग रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं, तो दिक्कत होता है। कोई कॉल पे बात किया जा रहा है रात भर, तो पढ़ाई वगैरह में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, रीडिंग रूम बनाए गए होंगे हैं जिनमें तुम जा करके पढ़ सकते हो आराम से शांति से। और फीस की अगर बात की जाए, चलो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, खाना वगैरह बढ़िया मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ी की बात की जाए तो पिछले साल तक यहाँ पे 3500 लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा मेस वालों से कुछ हुआ था यहाँ पे, उसके बाद 4500 जो है तुम दोगे। ठीक है, ये हो गया मेस का पर मंथ। ठीक है, और रहने का जो है ना वो ये हर महीने के हिसाब से देखा जाए तो 1,500 पड़ जाता है। अगर टोटल तुम्हारे पूरे साल भर की बात की जाए, 1 साल की, तो वो तुम 60,000 मान के चल सकते हो। ठीक है, यानी 60,000 के आसपास पड़ जाता है। वो मैं तुमको पीडीएफ मैं एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं तुमको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा, हर कोर्स वाइज फीस और हॉस्टल का फीस। ठीक है, तो ये 60,000 तुम्हारा लगभग पड़ जाता है। और बढ़िया है, देखो हॉस्टल 9 में बना है ना, तो एकदम आधुनिक तरीके से बना हुआ है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं, वेंटिलेशन का प्रॉपर रहता है, और हर रूम का एक बालकनी भी होता है। ये बढ़िया चीज़ है वहाँ का। और सारी चीज़ें वॉशरूम वगैरह तो सब मस्त होते हैं, मेस वगैरह भी मैंने देखे हैं, वीडियो वगैरह बहुत बढ़िया है। और ऐसा होली वगैरह खेलते हैं, उसको छोड़ो, उस पर वीडियो थोड़ा सा क्लियर फोटो नहीं था तो मैंने हटा दिया। और फैकल्टी की बात की जाए तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, सारी चीज़ें तगड़ी होती हैं, फैकल्टी सारे वेल एजुकेटेड होते हैं, पीएचडी सब ने कर रखी होती है। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी की बात की जाए तो मैंने देखो पहले ही तुम लोगों को बताया कि दिखाया फोटो कि कैसा कैसा है, मतलब तुमको मैंने हॉस्टल का फोटो दिखाया ना, देख रहे थे जैसे लग रहा था इंडिया का, तो लग ही नहीं रहा था, किसी विदेश में है। डीयू के तुम किसी कॉलेज में चल जाओ तुमको नहीं मिलेगा उस टाइप का हॉस्टल, सच में रियलिटी बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा तुमको, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा वैसा।
सब टूटे फूटे हॉस्टल हैं, रूम्स वगैरह भी वैसे ही हैं। अब जो नई कॉलेज DU के बन रहे हैं वो सब बढ़िया हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें सेंट्रल लाइब्रेरी, तो ये जो लाइब्रेरी होती है ना, इसके लिए मैं बस इतना कहूँगा कि ये तुम्हारे सोच से भी तगड़ी लाइब्रेरी होती है। 2-3 फ्लोर की लाइब्रेरी होती है, आराम से अंदर जाओ, तुम बैठो, नहीं पढ़ना है अंदर तो बुक लेकर के तुम रीडिंग रूम में जाओ पढ़ो। रीडिंग रूम में भी नहीं पढ़ना है तो तुम अपने हॉस्टल में लेके आ जाओ बुक अलाउड करवा के, और आराम से पढ़ो, ठीक है। और डिजिटल लाइब्रेरी होती है, मोबाइल पे तुम ओपन कर सकते हो और वहाँ पढ़ सकते हो। और ये देखो लाइब्रेरी है, कितनी तगड़ी लाइब्रेरी है। इसको देख के तुम लोगों का फेस ऐसे हो रहा होगा, ऐसे 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 फेस हो गया होगा यार, ये तो बढ़िया। और हाँ, चिल्ड AC रहती है, सेंट्रलाइज AC रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऐसे होते हैं मल्टी फ्लोर के, देखो इसमें 2-3 फ्लोर भी हैं, सारी लाइब्रेरी है, एक अलग बिल्डिंग ही होती है इसकी। लेबोरेटरी की बात की तो देखो NEP जो आया है, तुम लोगों ने सुना होगा NEP 2020, तो इसके अंदर फोकस क्या किया गया है, जो सारे बच्चे हैं वो रिसर्च फोकस करें और उनका टारगेट यही है कि उनको PhD करना है। क्योंकि देखा ना तुमने, अलग जो देश हैं, विदेशों में जो देश हैं, उनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। तो NEP 2020 में भी यही कोशिश किया गया प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए बच्चों को, ताकि वो थोड़े से किताबी कीड़ा से थोड़ा सा बाहर आएँ और बढ़िया से पढ़ाई करें। तो लेबोरेटरी उसी हिसाब से बनाई गई, तो मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो ये हॉस्टल है, तुमको भी मैंने एक हॉस्टल दिखाया था ना, तो तुम लोग सोच रहे हो यही एक ही हॉस्टल है क्या, तो नहीं ऐसा नहीं है। देखो एक हॉस्टल यहाँ है, एक हॉस्टल यहाँ है, चारों तरफ से हॉस्टल है और बीच में ये थोड़ा सा बचा हुआ है जहाँ तुम घूम सकते हो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ, महिला मित्र के साथ, सारी चीज़ों के साथ घूम सकते हो तुम। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो बढ़िया है। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ख़ासकर यूनिवर्सिटी, तो उसके बहुत बड़ा कैंपस होता है और उसमें खेलने कूदने का सारी चीज़ों का बढ़िया व्यवस्था होता है, टीचर होते हैं, जिम वगैरह भी होती हैं, मस्त है। और इसमें इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी होते रहते हैं। अब इंटर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या, इंटर के बच्चों से करवाया जाता है? नहीं, इंटर यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि 2 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपटीशन कराए जाते हैं। जैसे कि DU हो गया, BHU के बीच में करा दिया गया, हालांकि इतने लंबे नहीं कराया जाता है, तो ऐसे होते हैं। जैसे इसमें एक है राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसका स्टेट यूनिवर्सिटी, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इन दोनों के बीच में करवाया जाता है क्योंकि पास ही पास हैं। उसके बाद ये देखो बच्चे खेल रहे थे, ये फोटो क्लियर है नहीं तो हटा देते हैं इसको। वाईफाई कनेक्टिविटी की बात की जाए तो पूरे कैंपस में वाईफाई है, तुम्हारे क्लास में वाईफाई है, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में वाईफाई है, तुम्हारे हॉस्टल में वाईफाई, कहीं भी रहो तगड़ी वाईफाई है। यहाँ तो एक वाईफाई नाम से पार्क भी है, चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये पार्क देख रहे हो ना, ये वाईफाई पार्क है, इसका नाम मतलब वाईफाई पार्क है। बढ़िया है, तुम शाम को जाके बैठ सकते हो यहाँ, अपने घर वालों को ले जाकर, देखो ये बैठे हुए हैं, ऐसे ही अपने घर वालों को ले जाके यहाँ बैठा सकते हो, बढ़िया है, मस्त है। अब बात करते हैं मेरी राय क्या है, तुमको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलो ध्यान दो। देखो फीस का अगर बात की जाए तो अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो तुम्हारा हॉस्टल का खर्चा ही मिनिमम अगर करोगे तो 7,000, मैक्सिमम तो राजा महाराजा के बेटे हो तो जाते रहेगा, तो ऐसा है कुछ। और बाकी ठीक है यार, देखो फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ का ठीक है, DU से थोड़ा सस्ता है। और 2009 में जितनी भी यूनिवर्सिटी बनी है उनमें थोड़ा सा फ़ी का लफड़ा है, थोड़ा सा फीस ज़्यादा हैं। BHU का सस्ता रहता है, जो पुरानी यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे बहुत पहले की यूनिवर्सिटी हैं और इनमें हॉस्टल के फ़ीस बहुत सस्ते होते हैं और यूनिवर्सिटी के फ़ी बहुत सस्ते होते हैं। उतना सस्ता यहाँ नहीं तुमको मिलेगा, टीचर बढ़िया मिलेंगे तुमको। पर्यावरण देखो यहाँ का बहुत मस्त है। हाँ थोड़ा सा देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या बात है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम टाइम पे होती हैं, 1 साल पहले कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। लेकिन इन यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। और हाँ मैंने तुमको एक चीज़ नहीं बताई, NIRF रैंकिंग, NIRF रैंकिंग, ये देखो एक संस्था है भारत सरकार की जो रैंकिंग देती है, तो इसकी रैंकिंग जो है 150 से 200 के बीच में उसने दी है। मतलब देखो इनके बीच में जो यूनिवर्सिटी पढ़ती है ना, उनका वो बताता नहीं है कि कितना है, बस बोल देता है कि इसके बीच में है।
तो बढ़िया है। देखो हरियाणा के आसपास के हो तो जा सकते हो, मस्त है। उसके बाद थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में फी स्ट्रक्चर के साथ इसके। तो एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा।